दोस्तों, अगर हम ज़मीन में ड्रिल करके सुराख करें और इसके ज़रिए ज़मीन के दूसरे हिस्से से निकलें तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। ज़मीन के अंदर हमें किस किस तरह के मटेरियल से गुजरना पड़ेगा और ये टनल आपको ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे ले जाएगी, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपको ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना हो, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि जमीन में ड्रिल की जाए। अगरचे ये इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में आपके ख्याल में शायद लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए भी ये किया जा सकता है, लेकिन फिर भी तारीख की आज तक की सबसे लंबी ड्रिल के लिए बहुत ज्यादा वसाइल चाहिए होंगे और फिर बिलाखिर आपका सफर स्टार्ट होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस सफर के लिए आपको ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ग्रेविटी की वजह से आप खुद ही इस होल में गिरते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बगैर किसी सवारी के शायद आप इस तारीख के सबसे लंबे होल से गुजर जाएंगे, तो ऐसा सोचना गलत है। यहाँ आपको सामना करना पड़ेगा बेतहाशा स्पीड का, ज्यादा नीचे जाने पर बहुत हाई टेम्परेचर का और साथ ही साथ बेहद हाई प्रेशर का, जिसकी वजह से आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा आप इस टनल में से गुजर सकेंगे एक ऐसी ट्रेन में बैठकर जिसे खास इसी मकसद के लिए तैयार किया गया होगा। जी हाँ, एक जीरो ग्रेविटी ट्रेन के जरिए आप आसानी से गुजर सकेंगे इस लंबी सुरंग से। तो चलिए अपना जमीन के नीचे जाने का सफर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू में आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेंगे और 20 मीटर तक तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप किसी सबवे ट्रेन में सफर कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जमीन के पहले क्रस्ट तक पहुंचेंगे, जो हमारी जमीन का सिर्फ 1% बनता है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। 2.5 किलोमीटर नीचे आप इतनी गहराई में होंगे जितना आज तक का सबसे गहरा फॉसिल दरियाफ्त हुआ है। 3.6 किलोमीटर नीचे जाकर शायद आप देख सकेंगे डेविल वर्म को, जो आज तक का सबसे गहराई में रहने वाला जानवर दरियाफ्त हुआ है। यहाँ तक पहुँचने पर आपको बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतनी हीट में लोग काम करते रहे हैं। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन में इतनी गहराई में सोना निकाला जाता है जहां टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। आप भी इतना ही टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगे। मजीद नीचे जाने पर 8.5 किलोमीटर नीचे आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहराई पर होंगे और 11 किलोमीटर नीचे जाकर आप मारियाना ट्रेंच से भी नीचे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच समंदर में मौजूद सबसे गहरी जगह है। इसके बारे में हम एक वीडियो पेश कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फिर 12 किलोमीटर नीचे आप जमीन पर आज तक किए गए सबसे गहरे होल के बराबर पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, इतना प्रेशर कि हिलने जुलने में भी मसला होगा। यहाँ पर प्रेशर सी लेवल के प्रेशर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा होता है। अलबत्ता इतना नीचे पहुंचकर आप बेहद खूबसूरत और नायाब पत्थर भी देख सकेंगे, जैसे के एमराल्ड, और जमीन से दूसरी साइड पर जाने के बाद आप इन पत्थरों को बहुत अच्छी कीमत पर बेच भी सकेंगे। 40 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आप उड़ने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी ट्रेन दाखिल हो जाएगी जमीन की दूसरी लेयर में। ये जमीन की सबसे बड़ी लेयर है और तकरीबन जमीन का 84% हिस्सा इसी लेयर पर मुश्तमिल है। आप जब इसमें दाखिल होंगे तो शुरू में पिघला हुआ लावा मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा नीचे जाने के बाद ये मटेरियल मेटल में बदल जाएगा और सख्त हो जाएगा। यहाँ आप हीरों को देख सकेंगे, क्योंकि हीरे जमीन की इतनी गहराई में ही हाई प्रेशर की वजह से बनते हैं। और फिर जब लावा ऊपर आता है तो ये हीरे भी जमीन के नजदीक आ जाते हैं। इस तरह से ये हमें मिलते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत होंगे कि उन्हें उनकी जाए पैदाइश पर देख सकेंगे। 401 किलोमीटर नीचे जाकर लावा मेटल में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब आप गुजरेंगे बेहद सख्त मटेरियल से, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा गर्म भी होगा। तकरीबन 3000 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आप जमीन की आउटर कोर में दाखिल हो जाएंगे, जो लोहे और निकल से बनी हुई है। यहाँ पर टेम्परेचर की तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि इधर 4500 से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा। 5000 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आप दाखिल होंगे जमीन की इनर कोर में,
जहां सच में माइंड ब्लोइंग टेम्परेचर होगा 5200 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर प्रेशर भी बेहद ज्यादा होगा, तकरीबन सी लेवल से 3.6 मिलियन गुना ज्यादा। इतना नीचे जाने के बाद आप जमीन के मरकज के नजदीक पहुंच जाएंगे, लिहाजा यहाँ पर आपका वजन चारों डायरेक्शन में बराबर होगा और आपको जीरो ग्रेविटी महसूस होगी, यानी आप हवा में बिल्कुल लटके हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपका अभी तक सिर्फ आधा सफर तय हुआ है। अभी तक आप पहुंचे हैं जमीन के मरकज की तरफ, जहां आपको ग्रेविटी खुद लेकर आई है, लेकिन आगे आपको जाना है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके लिए बेतहाशा एनर्जी की जरूरत होगी और आपको बहुत हाई प्रेशर से और बहुत ही टेम्परेचर से दोबारा उन्हीं मटेरियल्स के दरमियान से गुजरना होगा जिनका पहले जिक्र हो चुका है। लेकिन अगर ये सब मुमकिन हो जाता है तो आप जमीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिर्फ 42 मिनट में पहुंच पाएंगे। आपको पहले भी हमने बताया था कि इस सुरंग से गुजरना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि इसे ड्रिल करना ही असल चैलेंज होगा, क्योंकि अव्वल तो इतनी बड़ी मशीनरी ही नहीं है जो इस कदर गहराई तक ड्रिल कर सके। दूसरा, जितना नीचे ड्रिल करते जाएंगे इतने ज्यादा प्रेशर से और टेम्परेचर से गुजरना होगा। ड्रिल करने वाली मशीनरी भी इस टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करेगी, लिहाजा ड्रिलिंग टूल का खराब होना बहुत आम सी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मुमकिन हो जाता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि ट्रेवल करना कितना आसान हो जाएगा। पर अभी तक के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है जिस पर काम करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आने वाले जमाने में ये मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।